शांति। आज 3 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य क्या है? बाबा कहे, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। यह है बहुत बड़ा पुण्य। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत उच्च पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्य की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार है। उनको ही बैठ समझाते हैं। निराकार शिव बाबा निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। ये युक्ति सिर्फ एक ही बाप के पास है। बाप बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ। बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं। आत्मा शरीर बिगर तो कुछ सुन न सके, शरीर द्वारा ही सुनती है। एक ही ये सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं, उन सबको अब साथ ले जाना है। बाबा को सभी आत्माओं को साथ ले जाना है। क्यों? क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। ये सारी भारतवासियों की ही बात है। बाबा आते हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं, बच्चे, तुमने सबसे जास्ती पार्ट बजाया है। तुम ही सतयुग में सो देवी देवता थे, अब शूद्र बने हो। फिर से तुमको पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएंगे? बाबा कहे, औरों को कैसे पढ़ाएंगे? तुम्हें ही पढ़ाकर देवी देवता बनाता हूं। गीता भी भारत की ही है। हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं, वह सब मनुष्य है। उनको अपना अपना शरीर है। यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर, जो नॉलेजफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। बाबा कहे, बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है। क्यों? क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे, उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, तो फिर और सब मठ पंथ विनाश हो पाएंगे। जब सारे बाबा कहे स्थापना हो जाएंगी, देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, तो फिर और सब मठ पंथ विनाश को पाएंगे। सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। बाप आते ही है पतित दुनिया में आकर सबको वापस ले जाने। बच्चे जानते हैं,
जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे, वह अब सीख रहे हैं। विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। बाबा कहे, अभी सिर्फ हम बच्चे ही ये निश्चय कर सकते हैं कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी है, गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट कर ले जाएगा। यह जो ब्रह्मा है उसमें परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। यह कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। बाबा कहे, परमात्मा कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आए हैं। कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं बाबा को, उस रिगार्ड से कि बड़े से बड़ी आसामी है, उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिमान है, दूसरे कोई की इतनी महिमा है नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है। संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है, फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है। घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े, परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता। समझते भी है कि बाबा कालों के काल है। बाबा कहे, कई बार समझते भी है कि बाबा कालों का काल है। ये शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है ये कोई और बता न सके। कहते हैं लिंग है, पूजा तो शिवलिंग की होती है। हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं। ये तो स्टार मिसल है, एकदम सूक्ष्म। बाबा तो स्टार मिसल है, इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। तो बाबा कहे, वास्तव में इतना बड़ा है नहीं, यह तो स्टार मिसल है, एकदम सूक्ष्म। इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है, परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इसमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। आत्मा इतनी सूक्ष्म, कितनी ताकत वाली, जो बाबा कहे प्रवेश होकर शरीर में पूरे 84 जन्म लेते हैं। उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो। शिव बाबा भी इसके तन में बैठ करके सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है, क्या आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है, और जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे से ऊंचा पाठ है। जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पाठ मिलता है ना, यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है। और तुम बच्चे यह भी जानते हो, तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ का अर्थ कितना बड़ा है,
बाबा कहे वास्तव में रथ है ये चैतन्य, तो रथ का अर्थ कितना बड़ा है। यह है उनका रथ। परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूं। ये ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है। यह बिल्कुल नई बातें होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं है। अब बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, उनको ही याद करना है। वह इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे। यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा। फिर यह तुम्हारी माँ भी है, ब्रह्मा माँ भी है। ये गुह्य बातें समझाते हैं। बाबा आकर ये सारी गुह्य बातें समझाते हैं। यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी। ये सागर नहीं है। ब्रह्मा बाबा कोई सागर नहीं है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। ब्रह्मपुत्रा कहां से निकली, यह उन्हों को क्या पता है कि ब्रह्मपुत्र कहां से निकली, ये उन्हों को क्या पता। फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्र में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है। शरीर के लिए नहीं कहा जाता है, आत्मा के लिए कहते हैं। इस समय प्रायः सभी पतित है। शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पाप आत्मा है। सबसे जास्ती पुण्य आत्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं। बाबा कहे ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहां तुम जब बाबा के बने तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो। बाबा फिर एवजा देते हैं। जो जितना श्रीमत पर चलते हैं, सरेंडर करते हैं, उतना उनको दर्जा मिलता है। मुख्य है शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा, सेकंड की बात है। तुम याद करो और आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु ये खुद ही भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं, मैं तो सबको लेने आया हूं। बाबा आया ही है, किस लिए? हम सभी को लेने के लिए। विवेक भी कहता है, क्या कहता है? कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए हैं, विनाश की खूब तैयारियां हो रही है। यह भी तुम ही जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार है। कांटों को फूल बना रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। अगर कहे कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होंगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर है। बाप कहते ये सब असत्य है। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है। कहते हैं सत श्री अकाल मूरत। शिव बाबा की महिमा में कहते हैं सत श्री अकाल मूरत। सभी आत्माएं अकाल मूरत है, तो सत श्री अकाल एक है।
बाकी सब है असत अर्थात झूठ। सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ। गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं। तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है। अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर्स समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए कि अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते। बाबा कहे आया हूं तो सबको ले जाऊंगा, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते। क्यों? क्योंकि ड्रामा है ना। अचानक ही सब कुछ होता रहेगा। जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। वह इतना नहीं समझते कि यह राइट है। बाबा कहे वो इतना नहीं समझते कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना। तुम बच्चों को समझाना है। हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, अब बेहद के बाप से वर्षा लो। तीर उन्हों को लगेगा, किनको? तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो। तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। ये बाबा कहे घड़ी घड़ी स्मृति में लाओ। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं। तुमको भी क्या करना है? 8 घंटे तक ये याद की यात्रा बढ़ानी है। अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे, तभी पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे। बल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो, परंतु फिर थक जाते हैं। मंजिल बड़ी भारी है। तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है। शिव बाबा को तो मालूम है कि मुझे सबको ले जाना है, लेकिन बाबा कहे कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है। बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को भी ख्याल आता है। यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मन मना भाव। तुम बच्चे अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। घड़ी घड़ी याद करते रहो, अब वापस जाना है। तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। वापस जाना है, खुशी खुशी जाना है। तो बाबा कहे मरने का डर निकल गया। मरने से कब हिचकना नहीं है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे। ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। प्रदर्शनी समझाने में बाबा कहे ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगती है। गीता में भी लिखा है कि ज्ञानी तू योगी तू आत्मा मुझे प्रिय है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है।
मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भव। जैसे बाप परमात्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ है। सिर्फ चलते फिरते, खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। आज का स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, शीर्षक है निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर न हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, यह बाप धर्मराज भी है। जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर ये फरमान देते हैं, बाबा फिर ये फरमान देते हैं, हे बच्चे मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/.